माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चंद्र प्रकाश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप बोर्ड परीक्षा 2023 में कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। तो दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2023 में भूल कर ना करें इन गलतियों को। तो आइए देखते हैं किन गलतियों को आपको नहीं करना है। और दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरी लास्ट तक देख कर ही जाना है। पेपर देने से पहले अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख कर जाते हैं तो आप इन गलतियों को नहीं करेंगे। यदि आप इन गलतियों को नहीं करेंगे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि इन गलतियों के दोस्तों बहुत बच्चों के नंबर बहुत ही कट जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ये गलतियां नहीं करनी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको बिल्कुल फॉलो ही करना है एग्ज़ाम देते समय। पहला है कि केवल काले और नीले पेन का प्रयोग करें, अन्य किसी भी कलर रंग के पेन का प्रयोग ना करें। आपको परीक्षा देते समय केवल काले और नीले पेन का ही प्रयोग करना है। हरे रंग के पेन का प्रयोग नहीं करना है आपको, लाल रंग के पेन का प्रयोग नहीं करना है, पीले रंग के पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। केवल आपको काला और नीला पेन का ही प्रयोग करना है, अन्य किसी भी प्रकार के कलर का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जो कि बोर्ड की कॉपी के पहले पन्ने यानी फर्स्ट पेज में काट पीट गलत उत्तर कभी मत करें। अगर दोस्तों, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, अगर आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी है और स्टार्टिंग के 5-6 पेज, कितने 5-6 पेज या 4-5 पेज मान लेते हैं, 4-5 पेज आप काफ़ी अच्छे लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, तो 5-6 पेज अगर आपने सुंदर लिखा है तो एग्जामिनर का माइंड मेकअप बन जाता है कि आपको कितने नंबर देना है। उन्हीं 5-6 पेज आपके ये क्लियर कर देते हैं कि आप कितने अच्छे नंबर को हासिल करेंगे या प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आपको बोर्ड की कॉपी लिखते समय स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल ही काट पीट नहीं करना है और गलत उत्तर को बिल्कुल ही ना लिखें। अगला पॉइंट जो है, जो प्रश्न आपको अच्छे से याद है, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी उसका उत्तर लिखें। सबसे पहले उसी उत्तर को आपको लिखना है जो प्रश्न आपको अच्छे से आता है, क्योंकि जो प्रश्न आपको अच्छे से आता है उसमें आप गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो आपको आता ही है, उसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो स्टार्टिंग में उन्हीं प्रश्नों को आपको लिखना है, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है जिनका उत्तर आपको बहुत अच्छे से आता है। तो दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसको बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में उसी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आता है, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से आता है, 5 आता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 अगर अच्छे से आता है तो क्वेश्चन नंबर 7 को पहले लिखें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन को ही स्टार्टिंग में लिखें, ये मायने नहीं रखता है। आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आता है, यानी कि जिसमें गलतियां होने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं हैं, उसी क्वेश्चन को आपको स्टार्टिंग में लिखना है। और कुछ पॉइंट हैं उनको भी आपको याद रखना है अच्छे से। देखते हैं आगे और कौन कौन से पॉइंट हैं। अगला पॉइंट है, क्लासरूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस शीट जरूर भरें और हस्ताक्षर करना ना भूलें। आपको क्लासरूम में अटेंडेंस शीट को ज़रूर ही भरना है। अटेंडेंस शीट आपको भरना पता ही, कैसे आप भरेंगे उसको, और अटेंडेंस शीट पर आपको हस्ताक्षर ज़रूर ही करना है। यदि आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो आपकी वहाँ पर एब्सेंटी लग जाएगी, तो कॉपी भी चेक, आपकी प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पर भी। तो आपको अगर टीचर भूल जाता है आपके अटेंडेंस शीट में हस्ताक्षर कराने के लिए, तो आपको बोलना है वहाँ पर कि सर मैंने भी अटेंडेंस शीट में हस्ताक्षर नहीं किया है, और आपको उसे बताकर आपको हस्ताक्षर करना ही करना है। तो इसको आप विशेषपूर्वक ध्यान रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना ही रखना है इसको। ठीक है। अगला पॉइंट जो है, जो प्रश्न जो पूछा गया है, यानी कि
प्रश्न क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछा गया है सिर्फ उसी प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें या बिल्कुल ना लिखें। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उनको उत्तर नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, गाना लिख देते हैं, गलत शब्द लिखते हैं, गालियाँ लिखते हैं, यानी कि वो जो पेपर में पूछा नहीं जाता है उसके अलावा बहुत अलग अलग प्रकार से वर्डों को लिखते हैं। जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सांग को लिखते हैं, सांग को आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, किसी भी प्रकार के गलत शब्द को नहीं लिखना है, गालियाँ तो आपको लिखना ही लिखना नहीं है। तो इन सभी वर्डों को आपको नहीं लिखना है। अब हम आपको बताते हैं कि प्रश्न जो पूछा गया सिर्फ उसी प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। यदि सपोज करो ऐसा हो सकता है कि आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर, अगर आपको विद्यार्थियों उस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप उसकी जगह आपको जो प्रश्न का उत्तर आता है आप उस प्रश्न को और उसके उत्तर को आप लिख सकते हैं, वहाँ पर आपको नंबर मिल सकता है। बट अगर आप एक गाना, गलत शब्द और एक गालियाँ लिख कर आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसको विशेष कर आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में पैसे बिल्कुल ना रखें। बहुत दोस्त हमारे ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा में क्या करते हैं, पैसों को रख देते हैं। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं बताऊँगा कि आपको पैसे नहीं रखना है, क्योंकि आप 100 रुपये 200 रुपये ऐसे आप लगा के आते हैं कापी में, क्यों कापी वो पैसे वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं, और पहुँचते भी हैं तो सीसीटीवी कैमरे में कापी को चेक कराई जाती है, तो वहाँ तक एग्जामिनर के पास जो कापी चेक करता है उसके बाद पैसे पहुँचते नहीं, क्योंकि वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो वो पैसे सरकार के खाते में चले जाते हैं। तो आपको पैसे नहीं लगाना है। बहुत व्यक्ति इस प्रकार, बहुत लोग ऐसे कापी चेक करते हैं जो आपके टैलेंट को देखना चाहते हैं, ना कि आपके द्वारा लगाए गए पैसों को। ठीक है, तो आपको पैसे बिल्कुल ही नहीं लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, उत्तर पुस्तिका को बहुत सुंदर लिखें और लास्ट में उत्तर पुस्तिका को सावधानीपूर्वक जमा करें। ऐसा होता है कि हम जब लास्ट में उत्तर पुस्तिका को जब जमा करने का टाइम आता है तो हम बहुत जल्दबाजी में जमा करते हैं, जिससे क्या होता है कापी खींचने से या फिर खींचने से गिरने से ऐसे क्या होता है कि बहुत सारे पेज हमारे फट सकते हैं। तो आपको इस पॉइंट पे विशेष ध्यान देना है कि कापी बहुत सावधानीपूर्वक ही जमा करनी है आपको। ठीक है, तो इन्हीं कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको विशेष ध्यान देकर जाना है। अगर आप इन सभी पॉइंटों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे और किसी भी प्रकार के नंबर आपके कटने वाले नहीं हैं। तो इनको बहुत अच्छे से फॉलो करें। दोस्तों हम इतना ही बताना चाहेंगे इस वीडियो में। अन्य किसी भी सब्जेक्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको उसका उत्तर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे। थैंक यू।